हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एनीमिया, जो इसका है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट पर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, ब्लेफेराइटिस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी के आधार पर, मतलब पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर और पोषण के आधार पे भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 4 है, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी, अध्यात्म स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य तीनों आएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, पोलियो किसका संक्रमण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, आहार नाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा विटामिन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 7 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, क्रिप्टोजिनेथिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 है, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से अनुमोदित घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, चेचक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भोजन का कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। मतलब ऊतकों की क्रियाशीलता के और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना और शरीर का गठन और सुधार, ये सभी के लिए सभी का कार्य भोजन करती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं साइनोकोबैलामिन, बेलामिन जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 12 है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यह रुशांश के रूप में कब्ज को रोकता है। प्रश्न 14 है, निम्न में से प्रोटीन का कार्य है। तो इसमें से प्रोटीन का क्या कार्य है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब है एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रख रखाव, ये सारे कार्य जो है ये किसके हैं? प्रोटीन के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है फ्रेंड? ये होता है विटो स्पॉट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है निएसिन की कमी से होने वाला रोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, पेलाग्रा। अगला प्रश्न है एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का की समस्या के साथ आता है। वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी का संशय करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, विटामिन डी के कारण होता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो एक वयस्क को विटामिन सी की कितनी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 से 60 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। प्रश्न 22 है भारत में पोषण की संस्था NIN कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? यह है हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल। प्रश्न 24 है न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी से के कारण हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन बी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण फ्रेंड्स गोइटर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जल में विलय विटामिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, फाइनोडर्मा, जीरोफ्लेथीमिया और रतौंधी, ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे कब प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स? 1965, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? ये होता है ऑप्शन बी, परनीसियस एनीमिया जो है ये रोग होता है। प्रश्न 30 है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोजेनेथिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे पोषण और स्वास्थ्य के 30 प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और भी वीडियोस है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।